Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of channel. Today we continue with our unit 2 structure of atom. Now पीछे हमने कुछ डेफिनेशंस कर ली और कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, कुछ मॉडल्स पढ़े. नाउ हमारे पास अब डेवलपमेंट क्या आई. पहली डेवलपमेंट क्या कहती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डुअल नेचर होता है. डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? एक तो वो पार्टिकल की तरह भी एग्जिस्ट करती है, जो मूवमेंट है, जो उसकी मोशन है वो पार्टिकल की तरह भी होगी, और दूसरा हमारे पास है वेव नेचर. वेव नेचर की तरह भी वो मूव करेगा. यहाँ तक समझ आया? दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा. एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, कि क्या क्या स्पेक्ट्रम एटम्स बनाते हैं वो, ठीक है. और दूसरी चीज़ हमारे पास है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. पहले हम ये पढ़ेंगे फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे. पहले हम डुअल नेचर कर लेते हैं. तो हमारे पास जो डुअल नेचर है उसमें पहले तो हमारे पास आए न्यूटन, जिन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो पार्टिकल होता है. वो जब मूव करती है तो वो पार्टिकल की फॉर्म में करती है, ठीक है. ये हमारी जो चीज़ें हैं ये हमारी बताती है क्लासिकल फिजिक्स कह लो, क्लासिकल साइंस कह लो, ठीक है. उसमें हमें पता लगता है कि ठीक है. और दूसरा हमारे पास जो है वो है मैक्सवेल, जिन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर नहीं होता भाई, इसका वेव नेचर होता है. पार्टिकल नेचर नहीं होता, ये इसका वेव नेचर होता है. ये हमने पढ़ना है क्वांटम में. क्वांटम मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो. अगर क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब होता है बड़ा, मैक्रो, ठीक है. हम मैक्रो में आते हैं, हम क्लासिकल में आते हैं. क्वांटम होता है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स को हम जब पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्वांटम. तो अब उसने कहा कि भाई इसका पार्टिकल नेचर होता है, और इसने कहा भाई नहीं, इसका वेव नेचर होता है. फिर उसके बाद आए आइंस्टीन. आइंस्टीन ने क्या कहा भाई, इसका 1905 में इसका कहा कि भाई इसका तो पार्टिकल नेचर भी होता है और इसका वेव नेचर भी होता है, ठीक है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो जो क्या कहते हैं उसे, हमारे पास जो नेचर है, जो मोशन है, वो दोनों में ही मूव करेगा. एक तो उसमें पार्टिकल नेचर में भी और उसका वेव नेचर में भी, ठीक है. पहले हम वेव नेचर का पढ़ लेते हैं फिर हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे. नाउ हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are composed of oscillating, okay, oscillating electric and magnetic field, ठीक है. अब हमारे पास और देयर direction is perpendicular to the EM waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के परपेंडिकुलर होंगी. ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कंपोज होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, और ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहूँ तो अब यहाँ पे देखेंगे मैंने 3 प्लेन बनाए हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे x, y एंड z. एक यहाँ पे हमारे पास x के लूज आ रही है, और दूसरी अगर हम देखें यहाँ पे y के लंब जा रही है, और ये एक दूसरे के क्या होंगे? अब
परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। पहली चीज़ जो हमारे पास इन्होंने बताई है कि ये चीज़ जो है मैक्सवेल ने क्या बताया 1870 में, कि जो हमारे पास मैक्सवेल ने 1870 में ये बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कंपोज होते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका वेव नेचर है यहाँ पे, और ये क्या है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। इन सबको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं, रेडिएशंस को कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता टू प्रोपगेट। ये चीज़ किसने बताई है, हमारे पास मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें क्वांटम में, ठीक है। क्वांटम में मैक्सवेल का बहुत इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास उसने क्या बताया कि इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और हमारे पास देखेंगे मैक्सवेल ने क्या कहा, दीज रेडिएशन ट्रैवल इन वेव्स, वेव नेचर में यहाँ पे इसलिए ट्रैवल करती हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पर जो चीज़ है वो ये कह रहा है कि भी कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है इसको मूव ट्रैवल करवाने में, ओके। अगर हम देखें इसको, हम अगर इफ दे आर ट्रैवलिंग इन वैक्यूम, okay, if they are traveling in vacuum, all radiation have velocity 3 into 10 the power 8 meter per second, okay, this is the velocity of light। उसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें तो जो अगर मान लो ये कोई भी रेडिएशन डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन हमारे पास अगर वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं तो सबकी स्पीड जो है वो 3 इंटू 10 दी पावर 8, मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखा कि देयर आर different type of radiation, okay, क्या है, different type of radiation है, they differ, वो different क्यों है, different किस लिए हैं वो, they differ in frequency, okay, frequency of wavelength। नाउ हमारे पास वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेडिएशंस हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या करते हैं, डिफर करते हैं, जिसके कारण से फ्रॉम विच वी गेट, हमें क्या मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। What we get? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन है, क्यों है वो डिफरेंट टाइप, बिकॉज दे डिफर इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है ट्रैवल करने की वो डिफरेंट है ना। उससे डिफरेंस होने की कोई भी चीज़ है उससे हम एक चार्ट बनाएंगे जिसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिला। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारे पास देखो, अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस की बात करूं तो हमारे पास एक आ जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ओके, जो कि हमारे पास आती है 10 दी पावर 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, 10 दी पावर 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। ये क्या आती है, ब्रॉडकास्ट में काम आती है, ब्रॉडकास्टिंग में ये काम आती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो चीज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे, वो है माइक्रोवेव, ओके। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो है
वो हमारे पास आती है 10 हर्ट्ज पे, 10 हर्ट्ज पे। ये रेडार्स वगैरह में काम आती है। ओके, रेडार्स वगैरह जो लगे होते हैं, ठीक है, उसमें काम आती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास तीसरी है वो है इंफ्रा रेड। ओके, इंफ्रा रेड फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास होती है 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और ये हमारे पास काम आती है हीटिंग में। ओके, ये हमारे पास जो है वो काम आती है हीटिंग में। नाउ हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है विजिबल रीजन जो है हमारे पास, विजिबल फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो होगी 10 हर्ट्ज, ठीक है। अगली हमारे पास जो है वो है यूवी रेडिएशंस। ओके, विजिबल रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो है वो होगी हमारे पास 10 हर्ट्ज, जो कि सन से आती है। 10 हर्ट्ज रेडिएशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नाउ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कुछ डेफिनेशंस निकल कर आती हैं। पहली है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या 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 होता है? नंबर ऑफ वेव्स पास अ पॉइंट in 1 second. The point you can say as mean point. हम इसको मीन कह देते हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से पास करेंगी 1 सेकंड में, हम उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, नाउ इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ओके, न्यू से डिनोट करते हैं। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट ऑफ टाइम। ओके, यू कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। नाउ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो तो इसकी जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को हम लिख सकते हैं हर्ट्ज, विच इज डिनोटेड एज HZ। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हर्ट्ज। जैसे मैंने लिखा था पिछले में कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि ब्रॉडकास्टिंग में काम आती है उसकी होती है 10⁶ हर्ट्ज। ये क्या लिखा? 10⁶ हर्ट्ज क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। 10⁶ हर्ट्ज होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको एक पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट। 1 सेकंड में जितनी वेव्स यहाँ से पास करेंगी, 1 सेकंड में जितनी वेव्स यहाँ से पास करेंगे इस पॉइंट से, वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। 1 सेकंड में जितनी वेव्स यहाँ से पास करेंगे वो उसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। नाउ अनदर थिंग इज, अगर मैं देखूँ तो इनको हम कहते हैं, जो इस मान लो ये मीन लाइन है, ओके, जहाँ पे ट्रैवल कर रही है जिसके अराउंड, तो अब यहाँ पे जो इससे अबव है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। जो इसके बिलो है ये हमारे पास कहते हैं ट्रफ्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? ट्रफ, और ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट। जो इन दोनों के बीच की लेंथ है, ओके, जो इन दोनों के बीच की लेंथ है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की लेंथ है, हम उनको कहते हैं, उसको हमने नाम दिया है वेवलेंथ। ओके, उसको हमने नाम दिया है वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts और ट्रफ्स, ठीक है।
Distance between two consecutive crusts and trough are called wavelength. It is denoted by लैम्डा. इसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं. ठीक है, इसको हमने इससे डिनोट किया जाता है. और अब हमने क्या कहा यहाँ पे? डिस्टेंस. डिस्टेंस का तो हमारी जो इसकी यूनिट होती है वो भी लेंथ वाली यूनिट होती है, जिसको हम कहते हैं मीटर. ओके, जो इसकी हमारे पास यूनिट होती है वो होती है मीटर. अब हम यहाँ तक तो पढ़ लिया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और हमारे पास वेवलेंथ क्या है. अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं रिलेशन देखूं बिटवीन म्यू एंड लैम्डा. अब म्यू और लैम्डा से आपको समझ आ जाएगा, म्यू मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी की और लैम्डा बात कर रहा हूँ मैं वेवलेंथ की. ओके, म्यू और लैम्डा में हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो लैम्डा है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा सकता हूँ. ओके, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज c, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 into 10 the power 8 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब यहाँ पे देखेंगे म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी. समझ आ रहा है? म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी. म्यू इंटू लैम्डा क्या है? सी के इक्वल है. अब यहाँ पे हम और भी चीज देख लेते हैं, इसको और प्रूव कर लेते हैं. नाउ हमारे पास c की जो है यूनिट है मीटर पर सेकंड. ओके, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. नाउ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो क्या होती है? सेकंड इनवर्स. ओके, हर्ट्ज. और हमारे पास लैम्डा की यूनिट है मीटर. तो हमारे पास क्या यहाँ से प्रूव हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों क्या है? मीटर पर सेकंड. ओके, तो हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर हम देखें म्यू और लैम्डा को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी. ये क्या चीज़ है? कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है, चाहे ये मीडियम हो, चाहे हम वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो, चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रही हो, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 into 10 the power 8 ही रहेगी. अब यहाँ से देखेंगे, हमने फ्रीक्वेंसी कर ली, वेवलेंथ कर ली. एक और चीज़ हमारे पास जो होती है, एक और डेफिनेशन होती है, एक और ना, दैट इज वेव नंबर. नाउ अब हमने फ्रीक्वेंसी करी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, ठीक है, एट अ पॉइंट, एट एक फिक्स डिस्टेंस से जब पास करती है कोई भी वेव इन 1 सेकेंड, हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं. ठीक है, अगर मैं उसी वेव को डिस्टेंस में नापूं कि वो लेंथ के अकॉर्डिंग कितना ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? वेव नंबर. वेव pass through a point in a unit length or given distance. ठीक है, जितने हमारे पास यूनिट लेंथ में क्या करती है वो पास करती है, हम उसको क्या कहेंगे? वेव नंबर कहेंगे. ठीक है, जैसी फ्रीक्वेंसी वैसे ही वेव नंबर की डेफिनेशन है. सिंपली उसमें टाइम होता है और इसमें क्या होएगा? डिस्टेंस होएगा. जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर जो है इज डिनोटेड बाय म्यू बार. ओके, म्यू बार से हमारे को डिनोट किया जाता है सिंपली. और दूसरी चीज है, एक और रिलेशन है, वेव नंबर एंड वेवलेंथ
रिलेशन क्या है नाउ, वेव नंबर और वेवलेंथ रिलेशन ये है कि वेवलेंथ जो है वो अपोजिट होती है वेव नंबर, यू कैन से इनवर्सली होती है वेव नंबर की। तो नाउ जो वेवलेंथ की हमारे पास यूनिट है वो मीटर है, तो वेव नंबर की सिंपली यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, सिंपली हमारे पास वेव नंबर, वेवलेंथ, वेव रिलेशन क्या है हमारे पास, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 बाय वेव नंबर। अगर हमारे पास वेवलेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर इनवर्स। आज की वीडियो यहीं तक थी, इसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।